पूर्वी चंपारण जिले में अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ पुलिस द्वारा चलाया जा रहा विशेष अभियान लगातार जारी है। इसी क्रम में पुलिस ने 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों में बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में देसी और चुलाई शराब बरामद की है। साथ ही कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पहली कार्रवाई जितना थाना क्षेत्र में की गई, जहां पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए 177 लीटर देसी शराब बरामद की है। इसके साथ ही 2 मोटरसाइकिल और 3 अभियुक्तों को मौके से गिरफ्तार किया गया है। ये सभी आरोपी शराब के अवैध कारोबार में शामिल थे और गाड़ियों का इस्तेमाल डिलीवरी के लिए कर रहे थे। वहीं दूसरी कार्रवाई डुमरिया घाट थाना क्षेत्र में की गई है, जहां पुलिस ने 20 लीटर चुलाई शराब के साथ एक मोटरसाइकिल बरामद की है। इस दौरान 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जो स्थानीय स्तर पर शराब बनाने और बेचने का काम करते थे। पुलिस अधिकारियों के अनुसार यह कार्रवाई शराब माफियाओं के खिलाफ बड़े स्तर पर की जा रही रणनीति का हिस्सा है। गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों से पूछताछ जारी है, ताकि इनके नेटवर्क का पूरा खुलासा हो सके। साथ ही अन्य संभावित ठिकानों की भी पहचान की जा रही है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जिले में शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू किया जा रहा है और किसी भी हाल में अवैध कारोबारियों को बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे लोगों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। जब मेहनत बन जाए तकदीर की पहचान, तो कामयाबी खुद चलकर आती है दरवाजे तक। मोतिहारी के दरोगा टोला स्थित सेंट फ्रांसिस जेवियर्स हाई स्कूल अवधेश चौक में शुक्रवार को बच्चों की मेहनत का जश्न पूरे गर्व और उत्साह के साथ मनाया गया। वार्षिक परीक्षा परिणाम के उपरांत स्कूल में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें कक्षा प्ले से 8वीं तक के टॉप 5 स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। स्कूल की ओर से इन प्रतिभाशाली बच्चों को लंच बॉक्स, वाटर बोतल, सर्टिफिकेट, मेडल और मोमेंटो देकर उनकी मेहनत को सराहा गया। कार्यक्रम की खास बात रही कि ऑल ओवर स्कूल में बेस्ट ऑलराउंड परफॉर्मेंस के लिए चयनित 3 मेधावी छात्रों को सम्मानित किया गया, जिसमें प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले संदेश कुमार को पुस्तकें प्रदान की गई। द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले विश्वजीत कुमार को स्कूल यूनिफॉर्म भेंट की गई, जबकि तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले सागर कुमार को स्कूल बैग व नोटबुक से नवाजा गया। इस अवसर पर स्कूल के निदेशक संजय प्रियदर्शी ने छात्रों को प्रेरित करते हुए मशहूर शेर पढ़ा। उन्होंने कहा कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकरीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। उन्होंने कहा कि मेहनत से ही असली तकदीर बनती है। उन्होंने कहा कि बच्चों को अपने लक्ष्य के लिए समर्पित रहना चाहिए। कार्यक्रम के अंत में उन्होंने सभी विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना की और अपनी समर्पित शिक्षकीय टीम का आभार व्यक्त किया। सर, आज मेरे विद्यालय में रिजल्ट जो है आज से 3-4 दिन पहले ही पब्लिश कर दिया गया था और आज जो है हम लोग आयोजन किया था कि जो बच्चे अपने क्लास में 5 टॉप स्टूडेंट, जो अपने क्लास में 5 ऐसे बच्चे जो अच्छा किए हैं, उन बच्चों को नॉमिनेट किया गया है और उन बच्चे को जो है हम लोग आज मेडल, सर्टिफिकेट और वाटर बोतल, लंच बॉक्स दे करके सम्मानित किया गया है। और बाकी जो 3 बच्चे जो पूरे ऑल ओवर स्कूल में जो अच्छा किए हैं, उन बच्चों को जो है बुक, ड्रेस, बैग, स्कूल बैग और जो है नोटबुक दे करके सम्मानित किया गया है। जो बच्चे अच्छा कर रहे हैं क्लास में, क्या अपेक्षाएं रहेगी आने वाले सेशन में उन लोगों से? उन लोगों से सर यही अपेक्षा है कि अभी जो बच्चे जो अच्छा कर रहे हैं, मेरा उम्मीद है कि आने वाला समय में भी वो अच्छे करेंगे, क्योंकि अभी जो है वो बच्चे बहुत अच्छे कर रहे हैं। तो उन्हीं बच्चों से हम अपेक्षा कर सकते हैं कि आने वाले भविष्य में वो बच्चा और भी अच्छा करेगा। यही मेरी शुभकामना है उनके साथ। पश्चिमी चंपारण के नौतन से एक सराहनीय खबर सामने आ रही है। यहाँ आरोही जन कल्याण संस्था के बैनर तले इस वर्ष भी गरीब, असहाय और मजबूर माता पिता की बेटियों की सामूहिक विवाह की जा रही है। संस्था के संरक्षक हृदयानंद सिंह ने जानकारी दी कि इस वर्ष 16 हिंदू और 1 मुस्लिम जोड़ी की शादी उनके धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार करवाई जाएगी। इस शादी की पूरी खर्च संस्था उठाती है, जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई है। इसके लिए संस्था की एक शर्त है कि जिन बेटियों की शादी कराई जाएगी उनके परिवार वास्तव में गरीब हो, नशा मुक्त हो। संस्था के अध्यक्ष मुनीलाल पासवान ने बताया कि यह सेवा 2015 से जारी है और अब तक 116 से अधिक शादियां सफलतापूर्वक कराई जा चुकी है। संस्था के सदस्य प्यारे लाल ने बताया कि जरूरतमंद परिवार से आवेदन लिया जाता है, उनकी पृष्ठभूमि की जांच की जाती है और फिर उनकी बेटियों की शादी निःशुल्क कराई जाती है, वो भी उचित रीति रिवाज के साथ। संस्था ने सभी समाज सेवियों और स्थानीय लोगों से अपील की है कि वे सभी इस पवित्र कार्य में शामिल होकर वर वधू को आशीर्वाद दें और पुण्य के भागी बने। ये जो मंच बन रहा है और ये पंडाल जो लग रहा है, तैयारी जो आप देख रहे हैं,
यह नौतन में हम लोगों का एक आरोही जन कल्याण संस्था को हम लोग चलाते हैं, जो सरकार के गाइडलाइन के अनुसार हम लोग उसका बजाबते रजिस्ट्रेशन कराए हुए हैं। 2015 से यह संस्था नौतन में काम कर रही है। हमारी संस्था का मुख्य उद्देश्य है कि हमारे क्षेत्र के वैसा परिवार जो अपनी बेटी की शादी करने में असमर्थ है, उसकी बीड़ा यह संस्था हमारी उठाती है और संस्था के माध्यम से वैसे परिवार की बेटियों की शादी हम लोग सामूहिक विवाह के रूप में कराते हैं। 2015 से 2024 तक हम लोगों 116 गरीब परिवार की लड़कियों की शादी करवा चुके हैं, जिसमें निकाह भी कराया गया है। और इस साल जो कल होने जा रहा है, जिसकी तैयारी चल रहा है, हम लोग सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तैयारी में जुटे हुए हैं, युद्ध स्तर पर तैयारी चल रही है। कल 10 बजे से यहाँ सामूहिक विवाह होगा। इस साल हम लोग 16 जोड़ी असहाय परिवार की लड़कियों की शादी करा रहे हैं, जिसके लिए मंच वगैरह तैयार हो रहा है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये जो आप देख रहे हैं मड़वा जो बन रहा है शादी के लिए, जो मड़वा होता है जिसमें सारा रस्म और रिवाज होता है, इस मड़वा में एक तरफ हिंदू रीति रिवाज से आचार्य विद्वान पंडित जी महाराज वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ 15 जोड़ी कन्याओं का शुभ विवाह कराएंगे, तो ये तरफ मौलाना साहब मुस्लिम रीति रिवाज से एक लड़की का निकाह कराएंगे। यह सबसे बड़ी बात है नौतन की कि हमेशा एक ही मंच पे हम लोग दोनों हिंदू मुस्लिम भाईचारे की नींव को मजबूत करने के लिए एक ऐसा उदाहरण पेश करते हैं कि समाज में एक अच्छा संदेश जाए, मैसेज जाए, जिससे लोगों को में आपसी प्रेम और सद्भाव बढ़े। और लोगों के सहयोग से हर साल हम लोग यह शादी संपन्न कराते हैं। आरोही जन कल्याण संस्था का मुख्य काम यही है, गरीब परिवार की लड़कियों की शादी कराना। सामूहिक विवाह के माध्यम से हमारी जो संस्था है, हमारी संस्था सबसे पहले जो आवेदन माता पिता देते हैं अपनी लड़की की शादी करने के लिए, तो हमारी संस्था एक टीम गठित करती है सदस्यों का, और उससे जांच कराते हैं हम कि बिहार सरकार की जो गाइडलाइन है, बिहार सरकार की जो गाइडलाइन है कि हमारे बिहार में दारू बंद है, तो उस परिवार का भी हम लोग सिलेक्शन नहीं करते हैं जिस परिवार में दारू बेचना है और दारू बनाने के अगर केस मुकदमा भी हुआ है, तो वैसे परिवार को हम लोग रिजेक्ट कर देते हैं। चूँकि वह परिवार बिहार सरकार की गाइडलाइन को नहीं मानता है, तो वैसे परिवार की लड़की की शादी हम क्यों करेंगे, इसलिए उसको भी हम लोग छाड़ देते हैं। दूसरा, हम लोग उसको छाड़ देते हैं जिसकी लड़की की उम्र कम होता है और लड़का का उम्र कम होता है, उसको भी हम लोग नहीं लेते हैं। या वैसे बेटी को भी हम लोग छाड़ते हैं जो समर्थ हैं, धनवान है, फिर भी आवेदन कर देते हैं। कई ऐसे भी आवेदन आते हैं, तो उनको भी हम लोग छाड़ देते हैं, कैंसिल करते हैं। और बिल्कुल निर्धन, और बिहार सरकार और हमारा जो संविधान है, संविधान के हमारे जो अनुच्छेद हैं, और उस अनुच्छेद में जो हमारा कानून है, जो भी कानून है, उस कानून को फॉलो करने वाले लोगों को हम लोग चयन करते हैं और उसकी शादी संपन्न कराते हैं। लड़कियों के लिए मैंने कौन कौन सी व्यवस्था मैंने देने के लिए है? और उपहार में जब शादी संपन्न हो जाता है, विदाई हम लोग करते हैं, तो उपहार में जीवन जीने के जो आवश्यक सामग्री होता है, उन सारी सामग्रियों को हम लोग देते हैं। जैसे सोने के लिए आपको पलंग देते हैं, बैठने के लिए कुर्सी देते हैं, नहाने के लिए एक छोटा नहाने वाला टेबल देते हैं, हवा खाने के लिए पंखा देते हैं, खाना बनाने के लिए बर्तन देते हैं, गैस सिलेंडर देते हैं, मच्छर काट नहीं ले दूल्हा दुल्हन को उसके लिए मच्छरदानी देते हैं। उसके बाद कपड़ा दूल्हा दुल्हन निकाल कर कहाँ रखेंगे उसके लिए अलंगा बनता है, उस अलंगा को हम लोग देते हैं उसके लिए। उसके बाद हम लोग दूल्हा दुल्हन के कपड़ा सुरक्षित रखने के लिए या और कोई सामग्री रुपया पैसा रखने के लिए उसके लिए पूरा बॉक्स पेटी देते हैं। उसके साथ ही दुल्हन को सजाने के लिए उसके श्रृंगार के सारे सामग्री के साथ 5 थान सोना और चांदी का गहना भी देते हैं, कपड़ा लता बजाते देते हैं, दूल्हा का फुल सूट, दुल्हन का फुल सूट, दूल्हा का लहंगा चुन्नी देते हैं, तो दूल्हा को कोट पैंट देते हैं। ये ऐसा कुछ नहीं होता कि दूल्हा दुल्हन को लगे कि हमारी शादी हुई और हमारी शादी में हमारी जो मनसा और लालसा है वह पूरा नहीं हुआ। हाँ, ये बात सही है कि बड़े लोगों की शादी होती है हवाई जहाज हेलीकॉप्टर से, वैसा तो नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे 15-16 जोड़ी शादी विवाह है, तो 16 रथ है, 16 बाजा है, और कम से कम 7-8 ग्रुप प्रोग्राम है, सांस्कृतिक कार्यक्रम का प्रोग्राम है। सिंहा बजता है, कम से कम 51 सिंहे बजते हैं, और यहाँ 50,000 के संख्या में बारात की दूल्हा दुल्हन के स्वागत करने के लिए लेडीज और जेंट्स खड़े रहते हैं, आशीर्वाद देने के लिए। देख करके मन गदगद हो जाता है। मेरा नाम मुनीलाल पासवान हुआ और नौतन खापटोला में है। मैं एक संस्था चलाता हूँ, संस्था का नाम है आरोही जन कल्याण संस्था। उस संस्था का उद्देश्य है गरीब असहाय बच्चियों की शादी कराना। हर साल हम लोग आम जनता की सहयोग से
गरीब बच्चियों की शादी हम लोग कराते आ रहे हैं। 2015 में ये संस्था का रजिस्ट्रेशन हम लोग कराए और सरकार का गाइडलाइन जो है उसके अनुसार यह शादी हम लोग कराते हैं। जो 2015 से लेकर 2024 तक हमने चंपारण वासियों की गरीब लड़कियों की 116 लड़कियों की कन्यादान कराकर उन लोगों का घर हमने बसा दिया है। हमारी संस्था प्रति साल धूमधाम से लोगों की सहयोग से और यह शादी संपन्न कराती है। और इस साल भी हम लोग 16 जोड़ी कन्याओं का विवाह 13/4/2025 को करने जा रहे हैं। आप अभी देख रहे हैं कि हमारे पंडाल बन रहा है, हम लोग लगे हैं, जोर शोर से तैयारी में है। आज शाम तक हमारा पंडाल का कार्य पूरा हो जाएगा, रात में सजावट होगा और कल 13 तारीख है। 13 तारीख को 10 बजे दिन से 7 बजे शाम तक 16 जोड़ी लड़कियों का शादी हमारी संस्था कराएगी। हम लोग, हमारी संस्था जो है वह एक मंच पर हिंदू लड़कियों की शादी कराती है हिंदू रीति रिवाज से, और एक तरफ उसी मंच पर मौलवी साहब निकाह कराते हैं। हम लोग हिंदू मुस्लिम एकता कायम इस मंच पर हम लोग करते हैं। हमारी संस्था लगातार 2015 से गरीब लड़कियों की शादी करा रही है और आगे भी लोगों का सहयोग मिलता रहेगा। अभी तक 116 लड़कियों का 2024 तक 116 लड़कियों का कन्यादान हमारी संस्था करा चुकी है और इस साल 16 गो लड़की के फिर हम लोग शादी कल हम लोग यानी 13 तारीख को 13/4/2025 को हम कराने जा रहे हैं। जो आप देख रहे हैं हमारे सभी संस्था के पदाधिकारीगण, सदस्यगण, सभी लोग इसमें लगे हुए हैं। सब किसी का जवाबदेही दिया गया है, अपना अपना काज में लोग लगे हैं। पंडाल की तैयारी हो रही है, पंडाल बन रही है, सभी लोग है सो जोर शोर पे लगे हुए हैं। और इसके साथ में यहाँ हम लोग भोजन का व्यवस्था करते हैं। भंडारा चलता है, बारात के दिन भंडारा चलता है कि लड़की के तरफ से लोग आए हैं वो लोग भी भोजन करते हैं, लड़का के तरफ से आएंगे वो लोग भी भोजन करेंगे, दर्शक लोग जो आए हैं वो लोग भी भोजन करेंगे। सारे लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था यहाँ किया जाता है और लोगों को भोजन कराई जाती है। मैं आपको चैनल को धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमारी संस्था के बारे में आकर पूछताछ किए और हमारी व्यवस्था को आप देख रहे हैं। मैंने इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। आह्वान करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से चंपारण वासियों से कि चंपारण के लोग आएँ, इस शादी समारोह में आकर देखें और वर वधू को आशीर्वाद दें। धन्यवाद। पूर्वी चंपारण के तेतरिया स्थित श्रीपति अल्ट्रासाउंड सेंटर एक भरोसे का नाम बन चुका है, जहां अनुभवी विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा सभी प्रकार के अल्ट्रासाउंड की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ की आधुनिक कलर डॉपलर मशीन न सिर्फ परिणामों में स्पष्टता लाती है बल्कि मरीजों को कम समय में सटीक रिपोर्ट प्रदान करती है। 24/7 खुला रहने वाला यह सेंटर तेतरिया मेन रोड पर हीरो एजेंसी के बिल्कुल नजदीक स्थित है। सेंटर के डायरेक्टर राजा बाबू ने एक्सपर्ट न्यूज से बताया कि यह सेंटर दिन रात आम जनों की सेवा में तत्पर है, जहां कम खर्च में सटीक रिपोर्ट प्रदान की जाती है, जिससे इस सेंटर पर मरीजों का भरोसा बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक महीना की 21 तारीख को डॉक्टर द्वारा इस सेंटर पर आधी फी में अल्ट्रासाउंड किया जाता है, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को सुविधा मिलती है। पूर्वी चंपारण में खेल संस्कृति को नया आयाम देते हुए नेहरू स्टेडियम मोतिहारी में 16वीं जिला स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2025 का भव्य शुभारंभ किया गया। उद्घाटन समारोह में जिला शिक्षा पदाधिकारी संजीव कुमार ने बतौर विशिष्ट अतिथि शिरकत की, जबकि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला एथलेटिक्स संघ के अध्यक्ष डॉक्टर आशुतोष शरण रहे। इस अवसर पर डॉक्टर कमलेश कुमार, रतन किशोर और भाव्या आनंद की उपस्थिति ने समारोह की गरिमा को और बढ़ा दी। जिला शिक्षा पदाधिकारी संजीव कुमार ने युवाओं को खेलों में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित करते हुए कहा कि खेल जीवन का हिस्सा है। मैं खुद फुटबॉल खिलाड़ी रह चुका हूं। वहीं मुख्य अतिथि डॉक्टर आशुतोष शरण ने स्वस्थ जीवन के लिए खेल को आवश्यक बताया। मंच का संचालन राजीव कुमार ने किया, जबकि संघ सचिव अरविंद कुमार द्वारा अतिथियों का सम्मान किया गया।
प्रथम दिवस 1500 मीटर बालक वर्ग में प्रथम स्थान विवेक कुमार जो सुगौली निवासी हैं, द्वितीय स्थान अंकित कुमार केसरिया के, तृतीय स्थान मधुसूदन घोड़ा सहन के रहे। विजेताओं को पुरस्कार जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा प्रदान किए गए। वहीं 100 मीटर अंडर 20 में बालक वर्ग में पवन कुमार प्रथम, राहुल द्वितीय, असीम तृतीय स्थान प्राप्त किए। बालिका वर्ग में ईसा प्रथम, वर्षा रानी द्वितीय, महक कुमारी तृतीय, जबकि 100 मीटर में 20 वर्ष से अधिक पुरुष में अविनाश राम प्रथम, गोलू द्वितीय, राहुल तृतीय रहे। तकनीकी संचालन में योगदान देने वाले शिक्षकगण में शैलेंद्र मिश्र बाबा, सुनील कुमार, अमित कश्यप, भानु प्रकाश, अरुण गुप्ता, हीरालाल प्रसाद, मनोज प्रसाद, शुभम कुमार तिवारी, रवि कुमार की अहम भूमिका रही। कार्यक्रम के प्रमुख सहयोगकर्ता अमित सेन, रामेश्वर प्रसाद, संजय कुमार टुन्ना, उमेश प्रसाद शाह, ऋषि राज, संजय वर्मा, हरेंद्र प्रसाद, रुस्तम आलम, चंदा कुमारी, जयंत कुमार, सिद्धार्थ कुमार, विशाल भारद्वाज, हरिओम कुमार, आसिफ, सेतु कुमार, दीक्षा श्रीवास्तव, रविराज, विकास कुमार आदि की अहम भूमिका रही। शैलेंद्र मिश्र बाबा ने एक्सपर्ट न्यूज को विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि यह 2 दिवसीय प्रतियोगिता जिले भर के युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा और प्रदर्शन की मंच बन रही है। शिवहर से खबर है, यहाँ गरीब जनता पार्टी लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास कृष्ण उर्फ कवि जी ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार की राजनीति में बदलाव की जरूरत है, लेकिन आज किसी भी राजनीतिक दल के पास ठोस विजन नहीं है। वे केवल जाति और धर्म की राजनीति कर जनता को गुमराह कर रहे हैं। स्थानीय एक होटल में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने घोषणा की कि वे वेलसंड विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे और बिहार के विकास के लिए नई सोच और नीति लेकर आएंगे। आगे उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुनिए। हमारी पार्टी धरातल पर काम करने वाली पार्टी है, हवाई हम लोग काम करने वाले नहीं है। 3 साल से आप लोग देख रहे हैं कि बिहार के लगभग 1 से 1.25 करोड़ जो वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशनधारी लोग हैं जिनकी 400 रुपया मात्र पेंशन है, उसके पेंशन को 2500 रुपया करने के लिए गरीब जनता पार्टी 2022 से काम कर रही है और 25 तक देख रहे कितना आंदोलन हुआ है, सैकड़ों पंचायत में सभा हुआ है। तो हम लोग धरातल पर काम कर रहे हैं और हम लोग कोई बात बोलते हैं तो उसको धरातल पर उतारने का काम कर रहे हैं। और जन स्वराज पार्टी है, प्रशांत किशोर जी पार्टी है, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चला रहे हैं, उसका कोई पार्टी नहीं है, वो एक कंपनी है। और कंपनी किस तरह से काम करती है, उसका स्टाफ काम करता है और मालिक उसको डायरेक्शन देता है, तो उस हिसाब से काम हो रहा है। बिहार के लोगों को जो गुमराह किया जा रहा था आज तक, तो आज तो उसका फ्यूज उड़ गया है ना। आज बिहार या देश दुनिया के लोग देख लिया है कि ये झूठा आदमी है, इसके बाद का कोई वैल्यू नहीं है। बिहार के लोगों को गुमराह करने आया था और यह सच्चाई बिहार का आम जनता जान गया है, जिसका नतीजा आज गांधी मैदान दिख रहा है। और हम आपको बता देते हैं कि जितना भीड़ है, आप लोग भी शिवहर से आप लोग आते हैं तो शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर के सभी पत्रकार बंधुओं के कम से कम इतना विश्वास है कि जितना भीड़ उसका जुटा है, अगर गरीब जनता पार्टी अगर वहाँ कार्यक्रम कर दे तो कम से कम उसका 3 गुना भीड़ जरूर जुट जाएगा और अपने पैसा से। उसके लिए हमको करोड़ों रुपया खर्चा नहीं करना होगा। ये बात जरूर है कि उसके तरह हमारा बड़ा पंडाल नहीं होगा, हमारा बड़ा मंच नहीं होगा, लेकिन छोटा मंच रहेगा, छोटा पंडाल नहीं भी रहेगा, फिर भी इसका 3 गुना भीड़ हमारे गरीब लोग जाकर के वहां जुट सकते हैं, क्योंकि उनको विश्वास है कि पहली कोई पार्टी है जो हमारी बात करता है, हमारी लड़ाई लड़ती है, किसी जाति धर्म संप्रदाय की बात नहीं करती है। चुनावी वर्ष है और ऐसे में जिन योजनाओं को लेकर के आप आए हुए हैं, क्या लग रहा है इस बार आपके लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है? देखिए, चुनाव तो चुनौती है ही है। किसी भी व्यक्ति का चुनाव करना है तो नेताओं के साथ साथ आम जनता के लिए भी चुनौती होता है कि भाई अब इतना लोचा लफंगा है, इतना झूठ साच बोले वाला लोग है, उसमें से कोई एक अगर सभ्य व्यक्ति आता है जिसके पास बहुत संसाधन नहीं है, जिसके बातों को, अपनी बातों को जो व्यक्ति आम जनता तक बहुत सारे फोर्स लगा करके जो बहुत सारे माध्यम से नहीं पहुंचा सकता है, तो उसके लिए तो एक चुनौती होती है चुनाव। अब हमको इतने कम मतलब संसाधनों में अपनी बातों को, अपनी आवाज को, अपने मेहनत के दम पर आम जनता तक पहुंचाना है कि आम जनता को लगे कि नहीं, हमारी कोई पार्टी है, हमारी बात करने वाली कोई पार्टी है, हमारे हक अधिकार की लड़ाई लड़ने वाली कोई पार्टी है, और वह पार्टी धरातल की बात करती है, कोई हवाई फायरिंग नहीं करती है कि ये कर देंगे, वो कर देंगे। हम जो बात कहते हैं, अगर हम कहते हैं कि रोजगार हम देंगे, हर हाथ को रोजगार देंगे, तो किस सेक्टर में कितने लोगों को रोजगार देंगे, ये हम लोग बताते हैं कि किस तरह से हम लोग बिहार में बेरोजगारी को खत्म करेंगे, पलायन को बंद करेंगे, तो उसका हम लोगों के पास खाका है। हम लोग बात बोल के सोझे छोड़ देने वाले लोग नहीं है।
बिहार में आप तैयार कर रखे हैं क्या? पार्टी का तो मैनिफेस्टो जिस दिन पार्टी बना 3 साल पहले तैयार है। हम लोग उस समय भी कहा था कि हर हाथ को रोजगार देंगे। तो रोजगार के लिए क्या हमारा उद्देश्य था? हमारा था विजन रोजगार के लिए कि प्रत्येक बिहार के जिला में एक चीनी मिल का स्थापना करेंगे। और चीनी मिल ही क्यों? चीनी मिल इसलिए कि चीनी मिल कृषि प्रधान उद्योग है। अगर चीनी मिल का स्थापना होता है तो जो किसान आज 50-60 बीघा 100 बीघा जमीन रख कर भी और आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, उन लोगों को अगर गन्ना उत्पादन करते हैं और प्रत्येक जिला में चीनी मिल हो जाता है तो उन लोगों को आर्थिक तंगी से नहीं जूझेंगे और उन चुनाव संसाधनों का चीज होता है। इसलिए बिहार के उत्तर बिहार के 8 जिले में हमारी तैयारी चल रही है और इस 8 जिले के 60 सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। कवि जी, एक बड़ा सवाल है, तमाम वादों के साथ क्या जनता विश्वास करेगी आपको? देखिए, जनता को विश्वास वही ना कहे कि यह बहुत बड़ी चुनौती है। जहां जाति की बात हो रही है, जहां धर्म का लोग बात करता है, विकास के नाम पर आज तक बिहार में कभी चुनाव नहीं हुआ। बिहार के इतिहास में किसी भी पार्टी ने आज तक कि बिहार को हम नया दिशा देंगे, बिहार में इस तरह से हम विकास का काम करेंगे, उस नाम पर आज तक वोट नहीं मांगा गया, न चुनाव हुआ है। तो जहां जाति धर्म संप्रदाय की बात करने वाला अरबपति खरबपति लोग हैं, गोली बंदूक वाले लोग हैं, वहां एक शांति प्रिय लोगों को अगर चुनाव में भाग लेना है, चुनाव निकालना है, तो यह जब बहुत बड़ी चुनौती होता है क्योंकि अपने बातों को लोगों तक पहुंचाना। लेकिन हमको लगता है कि आप सब लोगों के माध्यम से धीरे धीरे ही सही लोगों तक हमारी बात जाएगी और लोग समझेंगे कि अब जाति धर्म संप्रदाय में उलझ के रहने की आवश्यकता नहीं है। अब विकास के लिए विकास के साथ चलना होगा, तब विकास का बिहार का विकास होगा, नहीं तो विकास संभव नहीं है। पूर्वी चंपारण जिला एथलेटिक्स संघ द्वारा आयोजित 16वीं जिला स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2025 का समापन शनिवार को धूमधाम से हुआ। 2 दिवसीय प्रतियोगिता का आयोजन खिलाड़ियों के लिए शानदार अनुभव साबित हुआ। समापन समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में वरीय उप समाहर्ता और जिला खेल पदाधिकारी विकास कुमार, डॉक्टर कुमार सौरभ, संघ उपाध्यक्ष सह उप मेयर डॉक्टर लालबाबू प्रसाद उपस्थित रहे, जिन्होंने प्रतियोगिता के विजेता खिलाड़ियों को पदक और प्रमाण पत्र प्रदान कर उनका उत्साहवर्धन किया। समारोह में संघ के अध्यक्ष डॉक्टर आशुतोष रण ने इस आयोजन की सफलता पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि इस साल प्रतियोगिता में कुल 567 खिलाड़ियों ने पंजीकरण कराया था। उन्होंने बताया कि यह आयोजन खेल के प्रति बच्चों में बढ़ते रुझान का प्रतीक है और भविष्य में चयनित खिलाड़ियों को राज्य और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेने का अवसर मिलेगा। डॉक्टर सरन ने मेडल लाओ नौकरी पाओ जैसे सरकारी अभियानों का हवाला देते हुए कहा कि इस प्रकार के प्रयास युवाओं में खेलों के प्रति जागरूकता और रुचि बढ़ा रहे हैं। समापन समारोह में संघ के सचिव अरविंद कुमार ने कार्यक्रम की सफलता की सराहना करते हुए सभी खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और तकनीकी स्टाफ का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का मंच संचालन राजीव कुमार ने किया, जबकि शैलेंद्र मिश्र बाबा, सुनील कुमार, अमित कश्यप, भानु प्रकाश, अरुण गुप्ता, हीरालाल प्रसाद, शुभम कुमार तिवारी और रवि कुमार सिंह ने आयोजन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अमित सेन, रामेश्वर प्रसाद, संजय कुमार टुन्ना, उमेश प्रसाद शाह, ऋषि राज, संजय वर्मा, हरेंद्र प्रसाद, रुस्तम आलम, चंदा कुमारी, जयंत कुमार, सिद्धार्थ कुमार, विशाल भारद्वाज, हरिओम कुमार, आसिफ सेतु कुमार, दीक्षा श्रीवास्तव, रविराज, विकास कुमार जैसे अन्य प्रमुख सहयोगियों ने भी आयोजन की सफलता में अपना अमूल्य योगदान दिया। प्रतियोगिता के प्रमुख परिणाम इस प्रकार रहे। बालिका वर्ग अंडर 14 60 मीटर दौड़ में प्रथम कृति सिंह, द्वितीय साक्षी कुमारी, तृतीय रिंकी कुमारी, जबकि 600 मीटर दौड़ में प्रथम कृति सिंह, द्वितीय दीपांजलि कुमारी और तृतीय पीहू कुमारी रही। ऊंची कूद अंडर 14 बालिका वर्ग में दीपांजलि कुमारी प्रथम, द्वितीय अफसा प्रवीण, तृतीय अनुष्का पंडित को स्थान मिला। बालिका वर्ग अंडर 16 100 मीटर दौड़ में सावन कुमार प्रथम, द्वितीय विपुल कुमार, तृतीय गुलरेज अहमद रहे, जबकि 600 मीटर दौड़ में प्रथम हिमांशु कुमार, द्वितीय किशन कुमार और तृतीय सुमित कुमार रहे। जबकि अंडर 15 बालक वर्ग ऊंची कूद में प्रथम अयांश चौधरी, द्वितीय कुणाल कुमार और तृतीय अमित कुमार रहे। इस प्रतियोगिता के आयोजन ने न केवल खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दिया बल्कि जिले में खेलों की लोकप्रियता को और भी बढ़ावा दिया है। इन प्रतियोगिताओं की सफलता से यह स्पष्ट होता है कि पूर्वी चंपारण के युवा खेलों में अपनी पहचान बनाने के लिए तैयार हैं।
मोतिहारी नरसिंह बाबा मठ के प्रांगण में राणा सांगा की जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर बिहार क्षत्रिय महासभा संघ के सदस्यों ने पहले महाराणा संग्राम सिंह की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया और फिर महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। आपको बता दें कि राणा सांगा 16वीं शताब्दी के एक महान राजपूत योद्धा थे, जिन्होंने मेवाड़ जैसे शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य पर 20 वर्षों तक शासन किया। अपने शरीर पर 80 घाव, एक आंख, एक हाथ और एक पैर क्षतिग्रस्त होने के बावजूद इनका शौर्य अपराजेय था। इस भव्य आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में जदयू के वरिष्ठ नेता अमरेंद्र सिंह, समाज सेवी मधुसूदन सिंह और नरसिंह बाबा मठ के मठाधीश मुरारी पांडे उपस्थित रहे। कार्यक्रम में डॉक्टर वीके सिंह, राकेश सिंह, धर्मेंद्र सिंह, सनी सिंह, रंजन शर्मा सहित कई राज्य स्तरीय खिलाड़ी व सामाजिक कार्यकर्ता भी शामिल हुए। इस आयोजन ने न केवल इतिहास को पुनः जीवित किया बल्कि नई पीढ़ी को भी अपनी सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने का काम किया। इस अवसर पर डॉक्टर मनीष कुमार सिंह ने बताया कि अब समय आ गया है कि हम अपने बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ आत्म सुरक्षा और खेल कूद में भी प्रशिक्षित करें ताकि वे आत्मनिर्भर और सशक्त बन सके। महाराणा संग्राम सिंह की जयंती पर यह आयोजन एक प्रेरणा है जो हमें हमारे गौरवशाली अतीत से जोड़ता है और बताता है कि भारतवर्ष वीरों की भूमि रही है और हमेशा रहेगी।